प्रिय छात्रों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम समास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने समास के 6 भेदों के बारे में जाना था, जिसमें से हम अव्ययी भाव समास को विस्तार पूर्वक पढ़ चुके थे। आइए आज हम समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तत्पुरुष समास होता क्या है। तत्पुरुष समास होता क्या है? तो ये तत्पुरुष समास की यहाँ पर परिभाषा है, वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेष होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्हों के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का लोप होता है। संबोधन कारक और कर्ता कारक को छोड़कर शेष 6 कारक होते हैं, उनके कारक चिन्हों का इसमें लोप होता है। तो देखिए, ये तो कारक चिन्ह होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कारक चिन्ह मतलब कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारक जो आते हैं, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, ये जो 6 कारक होते हैं, इनके कारक चिन्हों का इसमें तत्पुरुष समास में लोप होता है। तो कारकों के आधार पर समास तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास और छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष समास। यहाँ पर ये कर्म कारक है और कर्म कारक का कारक चिन्ह है को। इसमें ये जो शब्द दे रखा है चीणी मार, इसमें कर्म कारक का को जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो रहा है। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे चीड़ी मार, यानी कि चीड़ी को मारने वाला, जब समास विग्रह किया तो ये को कारक चिन्ह निकलकर हमारे सामने आया, और जब को कारक चिन्ह समास विग्रह करने पर दिखाई दिया तो ये कौन सा कारक हुआ? कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि ये कर्म कारक चिन्ह का इसमें लोप हुआ है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। इसी तरीके से दूसरा है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, इसका अर्थ साधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है करण कारक का। तो करण कारक का कारक चिन्ह होता है से मतलब साधन। अब यहाँ पर ये शब्द दे रखा है हस्तलिखित। हस्तलिखित किससे द्वारा लिखित? हस्त, और हस्त मीन्स हाथ, यानी कि हाथ के द्वारा लिखित। तो हाथ एक लिखने का क्या हुआ? साधन हुआ। इसलिए यहाँ जो समास विग्रह पर हाथ से लिखित या हस्त से लिखित, तो ये से कारक चिन्ह आ रहा है, इसलिए ये हस्तलिखित में कौन सा करण कारक तत्पुरुष समास हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर ये संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह है के लिए, ये शब्द है मार्ग वय। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा? मार्ग के लिए वय। तो के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर ये इसमें संप्रदान कारक जो चिन्ह है उसके कारक चिन्हों का के लिए का लोप हुआ है, और जब समास विग्रह हमने किया तो ये कारक चिन्ह उभर कर सामने आया। इसलिए मार्ग वे में कौन सा कारक है?
संप्रदान तत्पुरुष समास। इसी तरीके से ये पांचवा है अपादान तत्पुरुष समास। यहाँ अपादान ये कारक है और इसका कारक चिन्ह होता है से, और अपादान जो कारक होता है इसका प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये दे रखा है देश निकाला, देश निकाला, यानी कि इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देश से निकाला हुआ। तो ये से आ रहा है, देश से निकला है तो यानी कि देश से अलग हुआ, और अलग होते ही यहाँ पर अपादान कारक आ गया। अपादान कारक आते ही इस शब्द में अपादान कारक का जो कारक चिन्ह से है इसका लोप हुआ है, और समास विग्रह करने पर ये कारक चिन्ह उभर कर सामने आया है, इसलिए देश निकाला में अपादान तत्पुरुष समास हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर है संबंध कारक तत्पुरुष समास। ये पांचवा समास है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक का जो कारक चिन्ह होता है का, की, के। अब यहाँ पर ये शब्द है विद्यालय, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो होता है विद्या का आलय, विद्या का आलय। तो ये का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। विद्यालय में कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष समास। इसी तरीके से ये अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। ये अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है में और पर। यहाँ पर ये शब्द दे रखा है जलमग्न, जलमग्न। अब इसका हम जलमग्न का समास विग्रह करेंगे तो होगा जल में मग्न, जल में मग्न या जल में डूबा हुआ। तो ये मैं आ रहा है, मैं कारक चिन्ह आ रहा है इसमें। यहाँ जलमग्न में जो कारक चिन्ह है, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है में, ये इसका यहाँ पर लोप हो रहा है। जब हमने इसका जलमग्न का समास विग्रह किया जल में मग्न, तो ये में कारक चिन्ह उभर कर सामने आया, इसलिए हम इस अधिकरण कारक के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। समास का तीसरा भेद है द्विगु समास। यहां इसकी ये परिभाषा है, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और जिससे समूह का बोध होता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये यहाँ पर यहाँ पर समझाया गया है पंचामृत, पंचामृत यानी कि 5 अमृतों का समूह। तो यहाँ पर पहला जो पद है वो क्या है, पंच मीन्स 5। तो यहाँ पर संख्यावाचक है और यहाँ पर अमृत यानी कि 5 अमृतों का समूह, 5 अमृतों के यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है। तो ये द्विगु समास है। इसके बाद अगला उदाहरण है पंच से। पहला शब्द संख्यावाचक है पंच, पंच मीन्स 5, शेर मीन्स एक तोलने की इकाई, यानी कि 5 से 5 शेरों का समूह। तीसरा है त्रिशूल। त्रि मीन्स पहला शब्द यहाँ पर संख्यावाचक है त्रि, त्रि मीन्स होता है 3, शूल मीन्स होता है कांटे, यानी कि 3 कांटों का समूह को हम क्या कहते हैं, त्रिशूल कहते हैं। तो यहाँ समूह का बोध हो रहा है और पहला शब्द संख्यावाचक है। अगला है पंचवटी। पंच मीन्स 5 और वटी मीन्स होता है वृक्ष, यानी कि 5 वृक्षों का जो समूह होता है या समूह होता है उसे हम पंचवटी कहते हैं। तो ये तो हुआ द्विगु समास। समास का चौथा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहते किसे हैं, तो ये इसकी परिभाषा है, वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं।
इसके दोनों पदों के मध्य और का लोप होता है। जैसे यहां पर दिया गया है माता पिता, तो ये यहां पर योजक चिन्ह है और योजक चिन्ह में यहां पर और का लोप हुआ है। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसे पढ़ेंगे माता और पिता। इसी तरीके से दाल बाटी, यहां योजक चिन्ह लग रहा है, यहां और शब्द का लोप हुआ है। जब समास विग्रह करेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे दाल और बाटी। इसी तरीके से इस समास में ऐसे शब्द आते हैं जिसमें से एक शब्द का तो कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक होता है, और दूसरे शब्द का अर्थ होता है। जैसे कि यहां पर अड़ोसी पड़ोसी, तो ये पड़ोसी का तो यहां पर अर्थ होता है कि पड़ोसी होता है, पर अड़ोसी शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस समास में कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जिसका एक का अर्थ होता है और एक का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि हम कहीं पर जाते हैं तो कहते हैं चाय वाय, तो चाय का तो यहां अर्थ है, वाय का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरीके से अन्य उदाहरण है पैसे में से, किसी से हम कहते हैं कि थोड़े पैसे में से दो, तो पैसे का तो अर्थ होता है लेकिन मैसे का कोई अर्थ नहीं होता है। अगला है भाई बहन, यहां योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह में यहां और का लोप हुआ है। जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसे पढ़ेंगे भाई और बहन। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।